नमस्कार, वेलकम बैक। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं एंटोनिम्स, सिनोनिम्स पार्ट थर्ड की। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी तक हम लोग एंटोनिम्स, सिनोनिम्स पार्ट फर्स्ट सेकेंड कर चुके हैं और आज दोस्तों बात कर रहे हैं पार्ट थर्ड की, या कह सकते हैं इसका लैंग्वेज सेशन पार्ट थर्ड। इसमें हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स की और साथ साथ में हम लोग बात करेंगे उन वर्ड्स के कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स की और उनके एंटोनिम्स की, प्लस बात करेंगे उनके करेक्ट यूजेस की। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें जो मेन है, जैसे हमने यहाँ पर कुछ लिखा है कि आप कौन कौन से वर्ड्स पढ़ेंगे उनका एक हम टेस्ट कर सकते हो। तो जैसे एक्युमुलेशन है, कैटास्ट्रॉफी है, सर्कमलोकेशन, एपिटोमी, एलोक्वेंस, सुपरफ्लुअस, अपरेंट, एडजंक्ट, कन्वीनियंट। और आपके नेक्स्ट वर्ड्स हैं कोल्यूजन, इलेशन, इनकम्ब्रेंस, एलिगेंट, इन्वेक्टिव, पीविस। तो बच्चों, आप इन वर्ड्स में देखिएगा आपको कितने वर्ड्स आते हैं। आप अपना टेस्ट कर सकते हैं कि कितनी परसेंट आपकी वोकैब तैयार है। अब ये सारे वर्ड्स आपको इस लिस्ट में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वर्ड का टॉपिक का जो नाम है पर्सनालिटी टाइप्स, ट्रेट्स एंड पीपल। यानी वी आर गोइंग टू लर्न वर्ड्स अबाउट पर्सनालिटी, हमारी कैसी होती है, उसके क्या क्या टाइप्स हैं, ठीक है, उसकी बात करेंगे और इंपॉर्टेंट उनके यूजेस क्या है उसकी बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। दोस्तों, आपका पहला वर्ड है सर्कमलोक्यूशन। देखिए, वर्ड को लर्न करने के जो इंपॉर्टेंट तरीके हैं वो हैं दो। आइदर यू कैन लर्न वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ एटमोलॉजी और विद द हेल्प ऑफ निमोनिक। तो इन दोनों टेक्निक्स का यूज करते हुए वी विल लर्न दीज वर्ड्स। तो बच्चों, पहला वर्ड आपका सर्कमलोक्यूशन है। देखिए, सर्कम का मतलब होता है अराउंड और लोक्यो का मतलब होता है टॉक। तो मीनिंग हो जाता है टॉकिंग अराउंड, यानी आप आसपास की बातें करना या घुमा फिरा की बातें करना सर्कमलोक्यूशन कहलाता है। देखिए, इसका मीनिंग लिखा है द यूज ऑफ मैनी वर्ड्स टू से समथिंग, यानी कुछ कहने के लिए कई वर्ड्स का यूज करना सर्कमलोक्यूशन कहलाता है। बच्चों, इसके जो सेम मीनिंग्स हैं, यानी जो आपके सिनोनिम्स हैं, वो है, जो इसके सिनोनिम्स हैं रिडंडेंसी, वर्बोसिटी, टेडियसनेस, वर्बिएज। इन सब का मतलब होता है कि मोर देन यूज, यानी कि जितने आपके यूज है उससे ज्यादा वर्ड्स का यूज करना सर्कमलोक्यूशन कहलाता है। इसके बच्चों अपोजिट हैं टर्सनेस, कम बोलना, कंप्रेशन, डायरेक्टनेस या ब्रेविटी, कम बोलना, शांत रहना या यूज ऑफ लेस वर्ड्स सर्कमलोक्यूशन कहलाता है। बच्चों ध्यान रखिएगा, हमें इन वर्ड्स में दो चीजों पे काम करना है। यानी इन वर्ड्स की एक तो मीनिंग लर्न करनी है, प्लस इनको यूज कैसे करना है इस पर काम करना है। और बच्चों, वर्ड्स को यूज करने के लिए हमें उस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या वो पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा, अगर किसी वर्ड में लास्ट में TION लगा होता है तो उसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो नाउन होता है। तो बच्चों, ये वर्ड हमारा नाउन है। यूज कैसे करेंगे सर्कमलोक्यूशन को? तो इसको यूज करेंगे देयर आर सम पर्संस हु आर इन हैबिट ऑफ सर्कमलोक्यूशन, यानी ज्यादा वर्ड्स को यूज करने की आदत होती है। बच्चों, नेक्स्ट वर्ड आपका है अकोमुलेशन। एक्युमुलेशन का मतलब होता है इंक्रीज और ग्रोथ बाय एडिशन, यानी किसी चीज को बढ़ाना। इसका सेम मीनिंग है स्टोर करना, अमास, परसिवरे, प्रिजर्वेशन या कंजर्वेशन, मतलब किसी चीज को सुरक्षित रखना, इकट्ठा करना, अकोमुलेशन कहलाता है। बच्चों, इसके अपोजिट हो जाएंगे
स्कैटरिंग कम हो जाना, डिसिपेशन गायब हो जाना, सेपरेशन अलग कर देना या डिवीजन विभाजन कर देना। बच्चों एक्युमुलेशन भी नाउन है क्योंकि TION लगा हुआ है और ये एक्युमुलेट से बनाया गया है। बच्चों एक्युमुलेट मतलब इकट्ठा करना, तो एक्युमुलेशन स्टोर इकट्ठा नाउन है। यूज कैसे करेंगे? वी शुड नॉट फॉलो द हैबिट ऑफ एक्युमुलेशन, यानी हमें चीजों को एक्युमुलेट करने की आदत नहीं फॉलो करनी है। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आपका है टेम्परेट। टेम्परेट मीन्स होता है काम एंड कंट्रोल, शांत, संयमित, या कूल कह सकते हैं, मॉडरेट कह सकते हैं, रीजनेबल कह सकते हैं, लीनियंट कह सकते हैं, शांत कहलाता है। और बच्चों इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये हमारा एडजेक्टिव है। कैसे यूज करेंगे? अच्छा इसके देखिए अपोजिट हो जाते हैं, इसके अपोजिट हो जाएंगे बॉयस्टेरस, नॉइजी, वेहमेंट, वायलेंट, एक्सेसिव, यानी कि बहुत ज्यादा शोर मचाने वाला या बहुत ज्यादा नॉइजी जो होता है, यानी इसको आप कह सकते हो शोर मचाने वाला, नॉइजी। बच्चों इसका यूज कैसे करेंगे? टेम्परेट यूज करेंगे, आई लव पीपल हु हैव टेम्परेट माइंड, और टेम्परेट का अपोजिट होता है इनटेम्परेट, असंयमित। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है एलोक्वेंस। एलोक्वेंस होता है द एबिलिटी टू स्पीक एंड राइट वेल, अच्छे से लिखने और बोलने की जो योग्यता है वो एलोक्वेंस कहलाती है। यानी एक्सप्रेशन, अपनी अभिव्यक्ति या फ्लुएंसी या पेरोरेशन या ओरेशन, इसके सेम मीनिंग्स हैं। बच्चों अपोजिट हो जाएंगे हाल्टिंग, यानी कि अपनी बात को अच्छे से न कह पाना, लड़खड़ाना, स्टैमर करना, हकलाना, इनडिस्टिंक्ट मतलब स्पष्ट ना होना, या इनआर्टिकुलेट कहलाता है। और बच्चों इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो आपके नाउन है। तो एलोक्वेंस होता है द एबिलिटी टू स्पीक एंड राइट वेल, जैसे देयर आर मेनी पर्सन्स हु हैव एलोक्वेंस, जिनके पास एलोक्वेंस होती है। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस होता है बियॉन्ड व्हाट इज नीडेड, यानी कि जरूरत से ज्यादा, सुपरफ्लुअस कहलाता है। अब बच्चों ये देखिए बनाया कैसे गया। सुपर का मतलब होता है ज्यादा और फ्लू मीन्स फ्लो। जैसे अगर सपोज ये आपका एक पॉट है, इसमें कोई चीज ज्यादा भर दी जाएगी तो वो सुपरफ्लुअस हो जाता है, यानी एक्सेसिव हो जाता है, सरप्लस हो जाता है, रिडंडेंट हो जाता है, अननेसेसरी हो जाता है, अनावश्यक हो जाता है। और इसके अपोजिट है स्कैंटी, कमी, इनएडुकेट, अपर्याप्त, डर्थ, कम या स्केयर, कम। और बच्चों अगर किसी वर्ड में लास्ट में OUS आता है तो उसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो एडजेक्टिव होता है। यूज कैसे करेंगे? यूज करेंगे देयर आर सम पर्सन्स हु हैव सुपरफ्लुअस मनी, जिसके पास ज्यादा पैसा होता है। तो बच्चों इस तरह से आगे बढ़ते हैं और हमारे जो नेक्स्ट वर्ड्स हैं उनकी ओर करेंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड्स लर्न करते हैं। और बच्चों अगला वर्ड आपके सामने आ रहा है कन्वीनियंट। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है कन्वीनियंट। देखिए कन्वीनियंट मतलब होता है अलाउ यू टू डू समथिंग इजिली और विदाउट ट्रबल, यानी हो सकता है सुविधाजनक, मतलब होता है हैंडी, आरामदायक, सूटेड, कंफर्टेबल, एडवांटेजियस, सुविधाजनक कहलाता है। और बच्चों इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। अपोजिट हो जाता है, देखिए सुइटेबल का अनसुइटेबल, अनुपयुक्त कहलाता है, टेडियस, अनप्रैक्टिकल या फटीग्यूइंग मतलब थकावट से भरा हुआ, परेशान करने वाला, कन्वीनियंट का अपोजिट हो जाता है। बच्चों कन्वीनियंट का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो एडजेक्टिव है, यानी कि इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो आपका हो जाता है एडजेक्टिव। यूज कैसे करेंगे? देखिए कन्वीनियंट होता है सुविधाजनक, यूज कैसे करेंगे? दिस वीडियो इज कन्वीनियंट फॉर यू टू इंप्रूव वोकैब, सुविधाजनक है। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है इम्पुडेंस। इम्पुडेंस मतलब होता है बैकचैट या इम्पर्टिनेंस, या कह सकते हैं ढीठता या अड़ियलपन, अक्खलपन। सेमिनिक किसके हो रहे हैं? सॉसीनेस, इंसोलेंस या एरोगेंस, अपमानजनक, घमंड। और अपोजिट रहता है सबमिसिवनेस
यानी कि विनम्रता, मॉडेस्टी विनम्रता, ह्यूमिलिटी विनम्रता, मीकनेस विनम्रता, या कह सकते हैं जेंटलनेस, यानी कि विनम्रता जेंटलनेस कह सकते हैं। तो बच्चों इम्पुडेंस मतलब हो जाता है अड़ियलपन, अक्खलपन। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। नोबडी लाइक योर इम्पुडेंस, यानी आपकी इम्पुडेंस को कोई पसंद नहीं करता। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है इन्वेक्टिव। इन्वेक्टिव होता है एब्यूजिव, गाली गलौज से भरा हुआ, इंसल्टिंग अपमानजनक, या एक्यूसेशन दोषारोपण करने योग्य। सेंस्योर, मैलेडिक्शन, बच्चों मैला मीन्स खराब होता है, यानी बहुत बुरा, खराब, या डेनिशिएशन निंदा, अपमान, इन्वेक्टिव कहलाता है। बच्चों इसके अपोजिट जाते हैं अप्रूवल, सहमति, एक्लेमेशन प्रशंसा, एडमिरेशन प्रशंसा, अप्रूवेशन सहमति, एग्रीमेंट। इसका मतलब होता है किसी के प्रति आपकी जो एग्रीमेंट है, जो सहमति है, वो कहलाती है। बच्चों इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। इन्वेक्टिव यूज कैसे करेंगे? डोंट यूज इन्वेक्टिव लैंग्वेज फॉर एनी पर्सन, किसी के लिए भी इन्वेक्टिव लैंग्वेज का प्रयोग मत करिए। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है हिडियस। हिडियस होता है वेरी अगली या डिसगस्टिंग, बहुत खराब, अपमानजनक, हिडियस कहलाता है। या फ्राइटफुल कहलाता है, शॉकिंग कहलाता है, एबोमिनेबल कहलाता है, मॉन्स्टर्स कहलाता है, मतलब बहुत डरावना, भयानक। और अपोजिट हो जाएगा इसका अट्रैक्टिव, खूबसूरत, एलोरिंग, स्प्लेंडिड, शानदार, अपीलिंग, आकर्षक कहलाता है। तो हिडियस होता है बहुत खराब। यूज कैसे करेंगे? डोंट डू हिडियस क्राइम, पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, यानी बहुत खराब अपराध मत करिए। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है कोलूजन। कोलूजन होता है सीक्रेट कोऑपरेशन, यानी कि गुप्त रहस्य कहलाता है, कोलूशन कहलाता है गुप्त रहस्य। या कह सकते हैं सीक्रेट एग्रीमेंट, यानी किसी के प्रति जो गुप्त एग्रीमेंट होते हैं वो कहलाते हैं कोलूशन। इनकाउंटर, क्लैश, कॉन्फ्लिक्ट, डिसेंटिंग, मतलब झगड़ा, संघर्ष, षड्यंत्र, कोलिजन कहलाता है। अब देखिए कोलिजन होता है डिसएग्रीमेंट, तो ये हो जाता है एग्रीमेंट, सहमति, हार्मनी, कॉम्पैटिबल, यूनियन, सहमति कहलाता है कोलिजन। और बच्चों कोलिजन का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है और इसका वर्ब होता है कोल्यूट, टकराना या कॉन्स्पायर करना। तो कोलिजन यूज कैसे करेंगे? देयर वाज ए कोलिजन टू किल दैट ओल्ड मैन, यानी उस बुजुर्ग को मारने के लिए कोलिजन था, षड्यंत्र था। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। और अगले वर्ड्स आपके सामने आ रहे हैं इविडेंट। बच्चों अगला वर्ड आपके सामने आ रहा है इविडेंट। इविडेंट होता है क्लियर टू द साइट और माइंड, मतलब स्पष्ट कहलाता है। या अब इस सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? ऑब्वियस स्पष्ट, एपरेंट स्पष्ट, डिस्टिंक्ट स्पष्ट, कॉन्स्पिकुअस स्पष्ट। अपोजिट हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे ऑब्स्क्योर जो स्पष्ट नहीं है, कंसील्ड छुपा हुआ, हिडन छुपा हुआ, इनविजिबल अदृश्य कहलाता है। तो बच्चों एविडेंट, क्लियर, स्पष्ट, और इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो दोस्तों एडजेक्टिव है, क्योंकि जब भी किसी वर्ड में ओयूएस लगा हो तो समझ लो एडजेक्टिव है। यूज कैसे करेंगे? ऑलवेज ट्राई टू स्पीक इविडेंट ट्रुथ, इन स्पष्ट सत्य को बोलिए। या आई लाइक इविडेंट एक्सप्लेनेशन, मुझे स्पष्ट एक्सप्लेनेशन पसंद है। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है एपिटोमी। एपिटोमी होता है एक अच्छा, परफेक्ट एग्जाम्पल या प्रिसाइज एग्जाम्पल, मिनिएचर, समरी कहलाता है। इसके अपोजिट हो जाएंगे इंक्रीमेंट, एक्सपेंशन, लेंथेन या इनलार्जमेंट, यानी किसी चीज को बड़ा कर देना, फैला देना। तो एपिटोमी का अपोजिट हो जाता है इंक्रीमेंट कर देना। बच्चों यूज कैसे करेंगे? जैसे दिस वीडियो इज एन एपिटोमी ऑफ इंग्लिश वोकैब, इंग्लिश वोकैब का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, एपिटोमी है। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है अनसीमली।
बच्चों अनसिमली होता है नॉट प्रॉपर और अप्रोप्रिएट, जो प्रॉपर नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है, या कह सकते हैं नॉट सुइटेबल, जो सुइटेबल नहीं है या जो उपयुक्त नहीं है। बच्चों यूज कैसे करेंगे इसको? हाँ, इसके और मीनिंग हो जाते हैं अनडिजायरेबल, जो डिजायरेबल नहीं है। इन एप्रोप्रिएट, देखिए एप्रोप्रिएट होता है सुइटेबल, यानी जो सुइटेबल नहीं है। अनकाउथ यानी अकवर्ड है, खराब है, भद्दा है। बच्चों इसके अपोजिट हो जाते हैं बिकमिंग एक्सेप्टेबल, यानी कि बहुत स्वीकार करने योग्य है, डिकोरस अच्छा है, या एडमिरेबल प्रशंसनीय है। तो अनसिमली बच्चों पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। पैसे कैसे पहचानेंगे? एबीएल लगा होता है एडजेक्टिव है। तो यूज कैसे करेंगे? डोंट स्पीक अनसिमली लैंग्वेज, यानी इन अनसिमली या इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज का यूज मत करो। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है इटर्नल। इटर्नल मतलब होता है हैविंग नो बिगिनिंग और एंड इन टाइम, यानी कि जिसका ना कोई अंत हो ना बिगिनिंग हो, यानी अनंत कहलाता है। यानी परपेचुअल अमर कहलाता है, एंडलेस अनंत कहलाता है, इम्पेरिसेबल जो कभी नष्ट, बच्चों पेरिस होता है नष्ट होना, जो कभी नष्ट ही नहीं होता है, या मॉर्टल नश्वर होता है, इमॉर्टल अमर कहलाता है। और अपोजिट हो जाएंगे टेम्पोरेरी अस्थाई, मोमेंट्री अस्थाई, ट्रांशिएंट अस्थाई, फ्लीटिंग अस्थाई। तो बच्चों यूज कैसे करेंगे इटर्नल को कि गॉड इज इटर्नल। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है आउटरीच। आउटरीच होता है एंगर, एक्सट्रीम एंगर, बहुत गुस्सा, या समथिंग दैट हर्ट पीपल, यानी वो चीज जो लोगों को हर्ट करती है, चोट पहुंचाती है, या ऑफेंस कह सकते हैं। गुस्सा, मल ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट होता है व्यवहार, मल मतलब दुर्व्यवहार कह सकते हैं। असाल्ट आक्रमण कहलाता है। रिवरेंट समान होता है, इरिवरेंट असम्मान बेइज्जती कहलाता है, आउटरीच कहलाता है। बच्चों यूज कैसे करेंगे? देयर इज आउटरीच अगेंस्ट बैड पॉलिटिशियंस इन माई कंट्री। बच्चों अपोजिट हो जाएगा प्रेज, प्रशंसा, फेवर, स्टीम, रिवरेंस, सम्मान कहलाता है। वी हैव प्रेज फॉर गुड पर्संस एंड आउटरेज फॉर बैड पर्संस, इस तरह से यूज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और आपका नेक्स्ट वर्ड आ रहा है हम लोग नेक्स्ट वर्ड की ओर मूव करते हैं, और अगला वर्ड आपके सामने आ रहा है स्टूपर। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आपका है स्टूपर। स्टूपर होता है अ कंडीशन इन विच समवन इज एबल टू थिंक, यानी कि अ कंडीशन इन विच समवन इज, यहां पर होना चाहिए था थोड़ा सा और जोड़ लें, नॉट एबल टू थिंक, जब आदमी सोच नहीं पाता। ड्रंक यानी जब नशे में होता है। लेथार्जी आलस कहलाता है। इनसेंसिबिलिटी यानी सेंसिबिलिटी समझदारी, यानी जब नासमझी हो जाती है। और कॉन्सियसनेस होता है चेतना, अनकॉन्सियसनेस अचेतना कहलाती है, कोमा की अवस्था कहलाती है स्टूपर। बच्चों अपोजिट हो जाएंगे इसके कॉन्सियसनेस चेतना। देखिए यहां पर सेंसिबिलिटी से इनसेंसिबिलिटी का सेंसिबिलिटी हो जाता है, अनकॉन्सियसनेस का कॉन्सियसनेस हो जाता है, या सेंसिटिव कहलाता है, या फीलिंग कहलाता है, या इमोशंस कहलाता है। तो बच्चों स्टूपर यूज कैसे करेंगे? आफ्टर ड्रिंक पीपल बिकम स्टूपर, स्टूपर हो जाते हैं, अचेतन हो जाते हैं। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आप, और ये इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। बच्चों अगला वर्ड आपका है एवर्जन। एवर्जन मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ नॉट लाइकिंग। बच्चों इसका मतलब होता है घृणा, या कह सकते हैं डिसलाइक, किसी के प्रति डिसलाइक होता है, हैट्रेड होता है, घृणा कहलाती है, नफरत कहलाती है, या इंडिफरेंट कहलाती है, या अपैथी कहलाती है। बच्चों अपोजिट हो जाता है इसके अफेक्शन प्यार, फॉन्डनेस प्यार, नाइसनेस काइंडनेस, दयालुता प्यार कहलाता है। बच्चों यूज कैसे करेंगे? एवर्जन घृणा, इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। डोंट कीप एवर्जन फॉर पुअर पर्सन, गरीबों के लिए घृणा मत रखिए। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है एडजंक्ट। एडजंक्ट होता है समथिंग दैट इज ज्वाइंड, यानी जो जुड़ा हुआ है, या एडेड है किसी दूसरी चीज। देखिए जंक्ट माने होता है जोड़ना, एड मींस आपस में जोड़ना, जुड़ा हुआ है।
या अपेंडिस कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट पूरक कहलाता है, एडिशन कहलाता है, ज्वाइनिंग कहलाता है। अपोजिट हो जाएगा लेसनिंग कम कर देना, सेपरेशन अलग, सब्सट्रैक्शन घटा देना, रिमूवल हटा देना। तो एडजंक्ट हो जाता है किसी चीज को जोड़ देना या जुड़ा हुआ। बच्चों इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव, योर हाउस इज एडजंक्ट टू माइन। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है शैबी। शैबी होता है इन पुअर कंडीशन, बहुत खराब अवस्था में, या नॉट फेयर, अच्छा नहीं है, या मिजरेबल दयनीय अवस्था में कह सकते हैं, या इम्पॉवरिस्ड गरीब अवस्था में कह सकते हैं। डिटेरियोरेटेड होता है, इम्पेयर्ड होता है, अपमानजनक। अपोजिट हो जाता है प्रॉस्परस पैसे वाला, थ्राइविंग संपन्न, रेस्टोरिंग फ्लोरिशिंग संपन्न पैसे वाला। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। आई सॉ अ शैबी मैन इन माई लोकलिटी, एक बहुत गरीब आदमी को देखा। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है कैप्टस। कैप्टस मतलब होता है इल नेचर्ड, बुरा स्वभाव, कैलकुलेटेड, कंफ्यूज कह सकते हैं, इरिटेट करने वाला, फ्रेटफुल, क्रिटिकल, कार्पिंग, आलोचनात्मक कहलाता है कैप्शस। अपोजिट हो जाता है इसका अप्रिशिएटिव प्रशंसनीय, कंसिडरेट विचारणीय, लॉडेटरी प्रशंसनीय, थॉटफुल प्रशंसनीय। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। कैसे यूज करेंगे कैप्शस को? देयर आर मैनी कैप्शस पीपल इन माई लोकलिटी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वर्ड की ओर मूव करते हैं। और अगला वर्ड आपका है बस्टल। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है बस्टल। देखिए बस्टल का मतलब होता है टू मूव और गो इन बिजी और हरीड वे, जल्दी जल्दी चलना, हेस्ट करना, टुमुल्ट स्थिर, फ्लरी जल्दी चलना। और अपोजिट हो जाता है स्लोनेस ढीला, धीमापन, स्लगीनेस स्लगिशनेस, क्वाइट या इनर्टनेस, शांत कहलाता है। बच्चों इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच वस्टल का वर्ब है, यूज कैसे करेंगे? डोंट वस्टल टू गेट सक्सेस, यू शुड बी इन स्मूथ पेस। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है ब्लेमिस। ब्लेमिस मतलब होता है जो इम्परफेक्ट और लेस ब्यूटीफुल, मतलब जो अपूर्ण है, कम सुंदर है, या फॉल्ट कमी है, स्मर्क है, स्टिग्मा दोष है, या दाग है, स्टैंड कहलाता है। और अपोजिट हो जाता है प्योरिटी शुद्धता, इम्पिकेबल परपक्वनेस, स्पॉटलेस बेदाग या स्टेनलेस। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। ब्लेमिस मतलब होता है इम्परफेक्ट, जैसे कि शी इज अ ब्लेमिश गर्ल, मतलब इम्परफेक्ट नॉट ब्यूटीफुल। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी मतलब होता है एंटीथेटिकल या एंटीपोडियन, मतलब विपरीत, या जो सिमिलर नहीं है, डिसिमिलर। कन्फ्लिक्ट झगड़ालू है, या कंट्राडिक्ट करने वाला है, या अपोजिट है, विरोधी है। और अपोजिट हो जाएगा इसका सिमिलर है, एलाइक है, एक जैसा है, होमोजीनस, होमो होता सेम, एक प्रजाति का है, या रिजेंबल समान है। तो कॉन्ट्रैरी का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। यूज कैसे करेंगे? योर व्यूज आर कॉन्ट्रेरी टू माइंड, यानी आपके विचार मुझसे कॉन्ट्रैरी हैं। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी मतलब होता है टेरिबल, डिजास्टर, भयानक। कैटास्ट्रॉफी होता है भयानक, या ट्रेजिडी, दुखद, कैलेमिटी, मुसीबत, मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य, मिसहैप कहलाता है। अपोजिट हो जाता है प्रॉस्पर्टी, संपन्नता, ब्लेसिंग, वरदान, रेस्टोरेशन या रिसर्जेंस कहलाता है। कैसे यूज करेंगे? देयर वाज अ कैटास्ट्रॉफी लास्ट ईयर इन जम्मू कश्मीर, एक आपदा थी। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है डेंटी। डेंटी होता है समथिंग डेलिशियस और टेस्टी, स्वादिष्ट कहलाता है। इलिगेंट, अच्छा, डेलिकेट, बढ़िया, रिफाइंड, शुद्ध, एक्सक्यूजिट, शानदार कहलाता है। अपोजिट जाएगा क्लमजी, भद्दा, कोर्स, भद्दा, अनप्लीजेंट, जो प्लीजेंट नहीं है, इंसिपिड या टेस्टलेस है। डेंटी मतलब होता है बहुत ही डेलिशियस, यानी आई लव डेंटी फूड, मुझे डेलिशियस फूड पसंद है। चलिए दोस्तों
आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है बच्चों, अगला वर्ड, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है और नेक्स्ट वर्ड आपका है इलेशन। बच्चों, नेक्स्ट वर्ड है इलेशन। इलेशन होता है समथिंग, स्टेट ऑफ यूफोरिया। बच्चों, यूफोरिया देखिए, यू माने प्लेजेंट, फोरिया मीन्स फीलिंग, यानी सुखद फीलिंग की अवस्था इलेशन कहलाता है, यानी खुशी कहलाता है, एग्जाल्टेशन कहलाता है, डिलाइट आनंद कहलाता है, या इंथुसियाज्म उत्साह कहलाता है। अपोजिट होता है ग्लूम दुख, डिस्पेयर निराशा, डिप्रेशन या मेलनकॉली उदासी कहलाती है। इलेशन मतलब होता है खुशी, यानी कि उत्साह आनंद, इलेशन कहलाता है। बच्चों, इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो नाउन है। आई वॉज इन इलेशन वेन आई गॉट सक्सेस। बच्चों, नेक्स्ट वर्ड आपका है इनकम्बरेंस। इनकम्बरेंस होता है समथिंग, बच्चों इसका मतलब समथिंग, समथिंग दैट इनकम्बर्स, मतलब जो किसी चीज में बाधा डालता है, या हिंड्रेंस बाधा कहलाता है, ऑब्स्टेकल बाधा कहलाता है, बर्डन मुसीबत कहलाता है, या इम्पेडिमेंट रुकावट कहलाता है। इनकम्बरेंस मतलब रुकावट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका अपोजिट हो जाता है इन्वेक्टिव, स्टिमुलेंट, पैट्रोनाइज, वांटेज, मतलब इन्वेक्टिव, सॉरी इंसेंटिव, स्टिमुलेंट मतलब बहुत प्रोत्साहन वर्धक, पैट्रोनाइज समर्थक करने वाला, वैंटेज यानी कि जो चीज आपको सपोर्ट करती है, इनकम्बरेंस हो जाएगा जो आपका विरोध करती है। ठीक है, तो डोंट पुट इनकम्बरेंस इन माई पाथ, मेरे रास्ते में रुकावट मत डालिएगा। तो चौथा वर्ड है एलिगेंट। एलिगेंट होता है शोइंग गुड टेस्ट, अच्छा बढ़िया, ग्रेसफुल शानदार, डिस्टिंग्यूस्ड बढ़िया, रिफाइंड शुद्ध, पॉलिश्ड, ये सेम मीनिंग है। अपोजिट होता है ऑब्नॉक्सियस, मतलब हानिकारक, यानी कि नॉट रिफाइंड, जो रिफाइंड नहीं है, रिडिकुलस मजाकिया है, या कोर्स भद्दा है। बच्चों, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है एलिगेंट का। कैसे यूज करेंगे? आई लाइक एलिगेंट फूड, मतलब अच्छा फूड पसंद करता हूं। फ्रेगमेंट, बच्चों फ्रेगमेंट मतलब होता है ब्रोकन पार्ट और पीसेस, यानी किसी चीज के टुकड़े, फ्रेगमेंट कहलाता है, यानी कि स्क्रैप कबाड़ कहलाता है, रेजिल सेगमेंट सेक्शन, किसी चीज के भाग पार्ट टुकड़े कबाड़ कहलाता है। और अपोजिट हो जाएगा टोटल, एक, इंटायर संपूर्ण, ग्रॉस एक साथ, एग्रीगेट इकट्ठा कहलाता है। तो फ्रेगमेंट होता है किसी चीज का टुकड़ा, सेगमेंट सेक्शन। कैसे कह सकते हैं? दीज आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ शिप, ये शिप के टुकड़े हैं। बच्चों, नेक्स्ट वर्ड आपका है फेस्माइल। फेस्माइल होता है एग्जैक्ट कॉपी, बिल्कुल हूबहू एक ही जैसा। मिनिएचर रिप्रोडक्शन, कॉपी रेप्लिका, यानी नकल, बिल्कुल वैसा हूबहू। एंटोनिम हो जाता है इसके डिस्टिंक्शन, डिसिमिलरिटी, असमानता, नोवेल्टी या ओरिजिनलिटी कहलाता है। तो फेस्माइल मतलब होता है किसी चीज की नकली कॉपी, फेस्माइल। कैसे यूज करेंगे? आई डोंट लाइक फेस्माइल कॉपी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है बच्चों, अगला वर्ड आपका है इंट्रिकेट। बच्चों, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है इंट्रिकेट। इंट्रिकेट मतलब होता है जो बहुत जटिल है, खराब है, इंट्रिकेट कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये। इंट्रिकेट होता है जटिल, यानी कि जो अच्छा नहीं है, इंट्रिकेट कहलाता है। चलिए,
तो अगला वर्ड आपके सामने आ रहा है इंट्रिकेट। बच्चों, इंट्रिकेट होता है हैविंग मैनी पार्ट्स, जिस चीज के कई पार्ट हों। टैंगल्ड, उलझा हुआ। कॉम्प्लिकेटेड, फॉर्मिडेबल, आर्डुअस कहलाता है। और अपोजिट हो जाएंगे रेगुलेटेड, ऑर्डरली, व्यवस्थित, या मैनेजेबल, या डक्टाइल कहलाता है। इंट्रिकेट मतलब होता है टैंगल्ड, कह सकते हैं दिस इज इंट्रिकेट पार्ट ऑफ दैट सोल्यूशन। बच्चों, नेक्स्ट वर्ड आपका है इंट्रूग। इंट्रूग होता है सीक्रेट प्लान या स्कीम कहलाता है, कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र कहलाता है, मैनिपुलेशन कहलाता है, काउंटर प्लॉट कहलाता है। अपोजिट होता है कैंडर, सच्चाई, सिंसियरिटी, ईमानदारी, ब्लंटनेस या ऑनेस्टी कहलाती है। तो इंट्रूग मतलब होता है षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी कहलाता है। यूज कैसे करेंगे? डोंट कीप इंट्रूग फॉर योर ब्रदर्स। बच्चों, नेक्स्ट वर्ड आपका है मोनोटोनस, मतलब बोरिंग, उबाऊ। से मीनिंग है एकसम, टेडियस, हमड्रम, इंसिपिड, पकाऊ, उबाऊ, बोरिंग कहलाता है। ओएस लगा है तो परसापिस्पिक एडजेक्टिव है, और उसके अपोजिट होता है वेरीड, प्लीजेंट, अपीलिंग, कैप्टिवेटिंग, यानी कि अच्छा, बढ़िया कहलाता है। परसापिस्पिच एडजेक्टिव है, यूज कैसे करेंगे? डोंट यूज मोनोटोनस लैंग्वेज। बच्चों, नेक्स्ट वर्ड आपका है ओवरसाइट, मतलब होता है अ मिस्टेक मेड बिकॉज समवन फेल्स टू नोटिस, यानी कि एक ऐसी गलती जो आपने की जिसको कोई देख ना पाए। ओमिशन अपशगुन कहलाता है, एरर गलती कहलाता है, फॉल्ट कहलाता है, स्लिप कहलाता है। और अपोजिट हो जाता है प्रिसीजन, ऑब्जर्वेंस, सर्कुलेशन या कॉशन, यानी चेतावनी कहलाता है। तो ओवरसाइट मतलब होता है एक तरह का अपशगुन। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, तो ये कह सकते हैं दिस इज एन ओवरसाइट ऑफ दैट पर्सन। बच्चों, नेक्स्ट वर्ड आपका है प्लिएंट, मतलब होता है एबल टू मूव फ्रीली, यानी जो चीज आसानी से मूव कर सकते। डूसाइल, अमीनेबल, ओबीडियंट कहलाता है, प्लिएबल कहलाता है, सबमिसिव कहलाता है, लचीला कहलाता है। अपोजिट जाएगा डेफिएंट, यानी डिसोबीडियंट कहलाता है, एडमेंट, अड़ियल कहलाता है, रिजिड या अब्डुरेट कहलाता है। तो प्लिएंट होता है बहुत ही लचीला, जैसे ही हैज अ प्लिएंट नेचर, यानी उसके पास प्लिएंट नेचर है, लचीला स्वभाव है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है पिक। बहुत बढ़िया वर्ड है बच्चों। नेक्स्ट वर्ड आपका आ रहा है पिक, ठीक है। पिक, पिक होता है अ सडन फीलिंग ऑफ एनवायंस और एंगर, गुस्सा, नाराजगी। ऑफेंस, रिसेंटमेंट, नाराजगी, इंडिग्नेशन, क्रोध या डिसप्लेजर कहलाता है। अपोजिट हो जाएंगे इसके जॉय, खुशी, रिजॉइस, प्रसन्नता, रेटिफिकेशन, प्लेजर, आनंद कहलाता है। तो पिक हो जाता है गुस्सा, नाराजगी। कैसे यूज करेंगे? आई नेवर हैव पिक फॉर पुअर पर्सन। बच्चों, नेक्स्ट वर्ड आपका है पिक्वेंट। पिक्वेंट होता है हैविंग अ प्लेजेंट और स्पाइसी टेस्ट, मतलब बहुत अच्छा, स्वादिष्ट, इंटरेस्टिंग, चार्मिंग, टेस्टफुल, एक्साइटिंग कहलाता है। और अपोजिट होता है इंसिपिड, स्वाद रहित, नॉसिएटिंग, खराब, अनपेलेटेबल, जो जिसमें कोई स्वाद ना हो, या अनसेवरी कहलाता है। तो पिक्वेंट होता है बहुत स्वादिष्ट, जैसे रिच पीपल ईट पिक्वेंट फूड। बच्चों, नेक्स्ट वर्ड आपका है परस्पिकाउट। नेक्स्ट वर्ड आपका है परस्पिक्यूटी। परस्पिक्यूटी मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता।
डिसर्नमेंट, लूसिडिटी, स्पष्टता या इंटेलिजिबिलिटी। अपोजिट है परप्लेक्सिटी, जटिलता कहलाता है, इंट्रिकेसी कहलाता है, ऑब्सक्योरिटी या वैकनेस, अस्पष्टता कहलाता है। तो पर्सप्लिकिटी होता है पारदर्शिता। कह सकते हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट ट्राई टू ब्रिंग पर्सप्लिक्यूटी इन द गवर्नेंस। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है कलमनी। कलमनी में होता है अनट्रू स्टेटमेंट, डैमेज और समन्स रेपुटेशन, मतलब होता है अपमान, डिफेमेशन, एस्पर्सन, एक्यूसेशन, लाइबल, दोषारोपण कहलाता है। अपमान, ब्लेम। अपोजिट हो जाएगा इसका कमेंडेशन, प्रशंसा, प्रेज, प्रशंसा, विंडिकेशन या गुडविल, अच्छी सोच। तो कलमनी मतलब होता है गलत दोषारोपण। कह सकते हैं कि इन माई सोसाइटी नो बडी पुट कलमनी ऑन एनी इनोसेंट पर्सन। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है कामोशन, मतलब होता है नॉइजी एक्साइटमेंट, शोरगुल, कंफ्यूजन, टर्मोइल, डिस्टरबेंस, एजिटेशन, एक्साइटमेंट। ये सब मतलब होता है बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस, गुस्सा, नाराजगी, कमोशन कहलाता है। अपोजिट है ट्रैंक्विलिटी, शांति, स्टिलनेस, शांति, क्वाइटनेस, शांति, काम, शांति। तो टर्मोइल हो जाता है अशांति। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, कैसे यूज करेंगे? नाउ डेज द सिटीज आर फुल ऑफ कमोशन, यानी कि शोर से भरे होते हैं हमारे शहर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वर्ड आपका सामने आ रहा है और अगला वर्ड आपके पास आ रहा है वो है पीविश। बच्चों अगला वर्ड है हमारा पीविश। पीविश मतलब फीलिंग और शोइंग इरिटेशन, गुस्सा, नाराजगी, परवर्स, सलन, इरिटेबल, गुस्सा या फ्रेटफुल, नाराजगी। और अपोजिट हो जाते हैं इसके शॉप, एमिएबल, विनम्रता, पोलाइट, काइंड या प्लीजेंट, सुखद। तो पीविश होता है यानी जो बहुत ही इरिटेबल होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, तो प्लीज नेवर यूज प्लीविश लैंग्वेज, नेवर एवर हैव प्लीविश मूड। बच्चों अपोजिट है क्वारंटाइन करना। क्वारंटाइन होता है द सिचुएशन और बीइंग केप्ट अवे फ्रॉम अदर्स। बच्चों क्वारंटाइन वर्ड आपने देखा होगा कोविड 19 के दौर में बहुत पॉपुलर था कि उस समाज को, उस घर को क्वारंटाइन कर दिया गया, मतलब आइसोलेट, अलग कर देना, सेपरेट, अलग कर देना, सेकुलेट कर देना या स्क्रीन कर देना, दूसरों से छुपा देना। तो देखा होगा जब कोविड 19 आया था तो बहुत ही बीमार लोग जिनको कोविड हो जाता था उनको क्वारंटाइन कर दिया जाता था, अलग कर देना होता है। यानी जो चीज अलग हो, समाज से जो अलग हो वो क्वारंटाइन करना होता है। अपोजिट हो जाता है इसका ग्रेगरियस, सामाजिक, एमेबल, सामाजिक, सोशेबल या कंपेनिएबल। तो क्वारंटाइन की यूज कैसे करेंगे? बढ़िया से देखिए, हम इसको यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग कोविड 19 पीपल हु वर इन द ग्रिप ऑफ कोविड 19 वर क्वारंटाइंड। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है, अगला वर्ड आपका है रेमनेंट। रेमनेंट होता है द पार्ट ऑफ समथिंग दैट इज लेफ्ट, यानी शेष, रेसिड्यू, पीस, पार्ट, रिमाइंडर, अवशेष कहलाता है। और अपोजिट हो जाएगा इंटायर, संपूर्ण, होल, कंप्लीट, अनब्रोकन, पूरा। तो रेमनेंट होता है बचा हुआ, अवशेष। जैसे कह सकते हैं कि दिस पार्ट इज द रेमनेंट ऑफ होल पार्ट, पूरे का एक छोटा सा भाग है। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है रैप्चर। रैप्चर होता है फीलिंग और ग्रेट हैप्पीनेस, खुशी, प्रसन्नता, प्लेजर, लव, प्यार। ब्लिस खुशी कहलाता है, डिलाइट आनंद कहलाता है, प्लेजर कहलाता है, एक्सटेसी उत्साह, रैप्चर कहलाता है। अपोजिट हो जाएगा इसका मेलंकॉली, उदासी, डिस्ट्रेस, निराशा, सारो, दुख या एगोनाइज, पीड़ा। बच्चों पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका है नाउन है, डोंट हैव, आई हैव रैप्चर फॉर माई सक्सेस। बच्चों नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है सब्सटेंशियल,
सब्सटेंशियल होता है लार्ज इन अमाउंट, साइज और नंबर, मतलब बड़ा, ड्यूरेबल, लास्टिंग, कंक्रीट, टेंजिबल, स्पष्ट, बड़ा। और अपोजिट है टेनुअस, अब्स्ट्रैक्ट, फ्रेजाइल, इमेटेरियल, मतलब छोटा। तो सब्सटेंशियल मतलब होता है कि आई आई ट्राई टू गिव यू सब्सटेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट दिस टॉपिक। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, कुछ और नए वर्ड्स करते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है, और बस थोड़ा सा और बचा हुआ है, इसके ये लास्ट स्लाइड है, इसके बाद हम लोग कुछ आपको टेस्ट के लिए वर्ड्स देंगे। बच्चों नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने आ रहा है ट्रेंचेंट। मतलब होता है वेरी स्ट्रांग, बहुत मजबूत, क्लियर या इफेक्टिव, या कह सकते हैं असर्टिव, फोर्सफुल, शार्प, स्पिरिटेड, उत्साह से भरा हुआ, ताकतवर। अपोज हो जाएगा फीबल, कमजोर, एम्बिगुअस, कंफ्यूजिंग, शैलो, नॉट डीप या वैसिलेटिंग कहलाता है। तो ट्रेंचेंट मतलब होता है बहुत मजबूत, स्ट्रांग, और सब बीच एडजेक्टिव है। कैसे करेंगे? यू शुड हैव ट्रेंचेंट नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है अपेरेंट, मतलब इजी टू सी और सी अंडरस्टैंड, मतलब स्पष्ट कहलाता है। इविडेंट, ऑब्वियस, परसेप्टिबल, डिस्टिंक्ट, स्पष्ट कहलाता है। और अपोजिट है मास्क, ऑब्सक्योर, इंडिस्टिंक्ट या डाउटफुल। तो अपेरेंट होता है स्पष्ट, परसेप्ट स्पीच एडजेक्टिव है। आई हैव अपेरेंट इंफॉर्मेशन अबाउट दिस सब्जेक्ट। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है कॉन्स्टरनेशन। कॉन्स्टरनेशन होता है द स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सरप्राइज या डिसअपॉइंटमेंट, डर, निराशा, फियर, डिसअपॉइंटमेंट, निराशा, डिसमे, निराशा, होपलेसनेस, निराशा। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, एनी डबल एस लगाए तो नाउन होता है। अपोज होगा पीस, रिपोज, काम, फियरलेस, शांति, निर्भीकता। कॉन्स्टरनेशन कह सकते हैं कि कॉन्स्टरनेशन कम्स आफ्टर फेल्योर, असफलता के बाद निराशा आती है। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है इंडोमेंट। इंडोमेंट होता है लार्ज अमाउंट ऑफ मनी दैट हैज बीन गिवन, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में पैसा या उपहार, ग्रांट कह सकते हैं। बेनिफिट, बिक्वेस्ट या गिफ्ट कह सकते हैं। इंडोमेंट का अपोजिट जाएगा ड्रॉबैक, डैमेज, लॉस या डिसइनहेरिट, मतलब नुकसान कह सकते हैं। राजू रिसीव्ड इंडोमेंट फ्रॉम हिज पेरेंट्स, मतलब बहुत बड़ा अमाउंट में पैसा पाया था। बच्चों आज का लास्ट वर्ड है पर्टनेस। पर्टनेस होता है लैक ऑफ रिस्पेक्ट या सीरियसनेस, गंभीरता की कमी होना। फिलिपेंसी, इंपुडेंस, इंपर्टिनेंस या पेटुलेंस, यानी कि सम्मान, रिस्पेक्ट की कमी होना। अपोजिट रहेगा मॉडेस्टी, विनम्रता कहलाता है। डिफिडेंस कहलाता है। सबसर्विएंट कहलाता है। ओबीडियंट, आज्ञाकारिता कहलाता है। तो पर्टनेस होता है बैड पर्सन्स शो पर्टनेस फॉर गुड पर्सन। तो बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे जो हमने सीखे अलॉन्ग विद देयर एंड सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। अब देखिए, उम्मीद है कि आपको ये सारे वर्ड्स पसंद आए होंगे, बहुत हेल्पफुल वर्ड्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।